हेलो एवरीवन, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 2.2 चैप्टर 2 गणित प्रकाश से। सेक्शन 2.2 है रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। कई बार इस तरह से अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दिए हुए होते हैं कि आपको एक ही एक्सप्रेशन में अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन दे दिए जाएंगे, जैसे कि 3 + 5 - 2 × 7। इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन है तो अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर जो आप इसको करते हो कि चलो पहले हम इन्हें ऐड कर लेते हैं, तो 3 + 5 = 8 - 2 × 7। अब हम 8 - 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 8 - 2 हो गया 6, और अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो गया 42। तो 42 आंसर इसके अकॉर्डिंग, बट दिस इज नॉट राइट, ये रॉन्ग है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का मीनिंग ही ये है कि उसमें एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे, तो वो आपको सॉल्व करना है। ये रूल है BODMAS, BODMAS। इसका ऑर्डर क्या है, B है ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट है तो आप उसको सॉल्व करो। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ पावर, दैट मीन्स अगर किसी नंबर के ऊपर पावर है, अभी आपको पावर वाले एक्सप्रेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अगर इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन है कि 2 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के बाद। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है। इसके बाद D फॉर डिवीजन। अगर एक्सप्रेशन में कहीं डिवीजन है तो वो हम थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे। देन M इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर 4 है। देन इट इज A इज फॉर एडिशन, तो ये नंबर 5 पर आता है। एंड देन लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन, S इज फॉर सब्ट्रैक्शन। दिस इज लास्ट स्टेप। तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन हो जिसमें एक से ज्यादा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो उसको आप इस ऑर्डर में सॉल्व करोगे। व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड BODMAS। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। सपोज आपके पास नंबर है 15 + 5 × 4। अब इसमें देखो कोई भी ब्रैकेट नहीं है, हमें रूल फॉलो करना है BODMAS। B इज फॉर ब्रैकेट, तो क्या इस एक्सप्रेशन में ब्रैकेट है, नहीं है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ पावर, क्या इसमें कोई पावर नंबर है, नहीं है। क्या इस एक्सप्रेशन में कोई डिवीजन है, नहीं है। क्या इस एक्सप्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ पर हो रहा है, 5 × 4 हो रहा है, तो 5 × 4 = 20। तो हमने मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप यहाँ सॉल्व कर लिया है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये हो गया 15 + 20, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद है एडिशन, तो एडिशन इस एक्सप्रेशन में है, यस, तो एडिशन करने पर आंसर आ गया 35। और सब्ट्रैक्शन, क्या इस एक्सप्रेशन में कोई सब्ट्रैक्शन है, नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो 35 विल बी आर आंसर। तो ब्रैकेट है अगर, तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप सबसे पहले डिवीजन चेक करते हो, मल्टीप्लिकेशन चेक करते हो, एडिशन चेक करते हो और सब्ट्रैक्शन चेक करते हो। यही यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझाया गया है। मलेश ब्रॉट 30 मार्बल्स टू द प्लेग्राउंड। अब देखो मलेश 30 मार्बल्स लेकर के आया है प्लेग्राउंड में। अरुण जो उसके साथ खेल रहा है, अरुण बॉट 5 bags ऑफ मार्बल्स विद 4 मार्बल्स इन ईच बैग। अरुण के पास 5 बैग्स हैं और हर एक बैग में 4 मार्बल्स हैं। इतने मार्बल्स अरुण लेकर के आया है। हाउ मैनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अरुण ब्रिंग टू द प्लेग्राउंड। मलेश और अरुण टोटल कितने मार्बल्स लेकर के आए हैं प्लेग्राउंड में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता करना है कि मलेश कितने मार्बल्स लेकर के आया है, 30। अरुण कितने मार्बल्स लेकर के आया है, तो अरुण के पास 5 बैग्स हैं 4 मार्बल्स के, तो 5 × 4 = 20। तो अरुण टोटल 20 मार्बल्स लेकर के आया है, तो दोनों के टोटल मार्बल्स 50 मार्बल्स हो गए हैं। तो इस तरह से आपने इसे फाइंड किया। अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो इस तरह से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप शो कर सकते हो। अब यहाँ आप देखते हो कि बिना ब्रैकेट के इस एक्सप्रेशन को शो कर दिया गया है। तो अगर आपको BODMAS रूल नहीं पता है तो ये आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से क्यों लिखा गया है बिना इसे जाने, पूर्णा फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140।
पूर्णा ने इसकी वैल्यू 140 निकाल दी। अब एक्सप्रेशन है 30 + 5 × 4। पूर्णा ने क्या किया, पूर्णा ने BODMAS रूल नहीं लगाया, उसने 30 और 5 को ऐड कर दिया तो 35 हो गया और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो गया 140। तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। उनके पास 140 मार्बल्स तो नहीं हुए हैं। अब देखो एक ही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन यही है, लेकिन इसी एक्सप्रेशन को अलग अलग तरीके से दोनों ने सॉल्व किया है। एक ने उसका आंसर 140 और दूसरे ने उसका आंसर 50 फाइंड आउट किया है। तो अब इसीलिए ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रैकेट्स आर इंपॉर्टेंट और इन केस किसी एक्सप्रेशन में ब्रैकेट नहीं है तो ये रूल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस रूल को BODMAS कहते हैं। ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस, अगर एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट लगे होंगे तो क्या होगा, तो जैसा हमने देखा अगर एक्सप्रेशंस में ब्रैकेट लगे होंगे तो ये क्लैरिटी हो जाएगी कि इन दोनों नंबर्स को हमें एक साथ कैलकुलेट करना है, इनको हमें पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हुआ है तो ये क्लियर है कि ये दोनों नंबर हमें सॉल्व करने हैं, ये 30 को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम पहले 5 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसमें आंसर 50 आएगा। तो इसीलिए ब्रैकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5। इरफान बॉट अ पैक ऑफ बिस्किट्स फॉर ₹15 एंड अ पैक ऑफ तूर दाल फॉर 56। इरफान ने बिस्किट परचेज किया है 15 रुपीज़ का और दाल उसने परचेज किया है 56 रुपीज़ का। ही गिव शॉपकीपर ₹100, उसने 100 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए। राइट एन एक्सप्रेशन दैट कैन हेल्प अस कैलकुलेट द चेंज इरफान विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। अब इरफान को शॉपकीपर से कितना चेंज मिलेगा, इसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो कि इरफान के पास टोटल मनी कितना है, 100 रुपीज़ है। आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ उसने पहले बिस्किट लिया। अब इस बिस्किट में से जो बचा, उसके पास 85 रुपीज़ बच गए। अब इस 85 में से उसने दाल खरीद लिया तो इतने रुपए बचेंगे, एट लास्ट उसको इतना चेंज मिलेगा। तो अब इस कैलकुलेशन को हम दो तरह से लिख सकते हैं। वो तरीका क्या होगा, तो देखो एक तरीका हो जाएगा कि 100 - 15 - 56, इसे आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर आप इसे लिख सकते हो कि 100 माइनस, अब इरफान ने जो टोटल स्पेंड किया है उसको हम ऐड कर लेंगे और फिर उसे 100 से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये भी आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है जिसमें आपने ब्रैकेट यूज़ किया है और ये भी आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है जिसमें आपने ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है। दोनों ही ये आपके करेक्ट एक्सप्रेशन हैं। टर्म्स इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं। अब किसी भी एक्सप्रेशन में टर्म्स वो होंगे जिनके बीच में प्लस साइन यूज़ किया हुआ होगा, जैसे कि 3 + 7। तो 3 को हम 7 में ऐड कर रहे हैं तो दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 2 टर्म्स होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, क्या ये ऑपरेशन हम टर्म्स में काउंट नहीं करेंगे। अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन होना है या डिवीज़न होना है, दैट मीन्स वहाँ पर हमें ब्रैकेट लगा लेना चाहिए क्योंकि उसको हम 1 टर्म काउंट करते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन था 30 + 5 × 4, तो मल्टीप्लिकेशन है तो हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 30 + 20। तो हमने एडिशन में ये हमारा टर्म 1 था और ये हमारा टर्म 2 था। तो अगर कहीं पर मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह से अगर कहीं पर डिवीज़न है तो उन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं और फिर उनको हम टर्म्स में काउंट करते हैं। तो ये तो हुआ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज आपके पास है 5 - 3, केवल प्लस साइन जहाँ पर होगा वहीं पर आप टर्म काउंट करोगे, यहाँ तो प्लस साइन नहीं है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 + -3। दैट मीन्स 5 में -3 को ऐड किया जा रहा है, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इसका मीनिंग है कि 5 में -3 को ऐड किया जा रहा है। तो 5 हो गया टर्म 1 और -3 हो गया टर्म 2। इस तरह से आप टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एक्सरसाइज से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। Now next is, can you explain why subtracting a number is the same as adding its inverse? कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करना
ऐसा क्यों है कि जैसे हम उसका इन्वर्स हम ऐड कर रहे हों। तो आपको यहाँ पर पता होना होगा कि इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एडिटिव इन्वर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक इन्वर्स जो हमें ऐड करने से मिलता है और एक होता है जो हमें मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। 6th ग्रेड में आपको एडिटिव इन्वर्स के बारे में बताया गया है। अगर आप किसी नंबर से उसका नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये 3 अगर आपका नंबर है तो -3 इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन है कि 5 - 3 5 + -3 के इक्वल क्यों आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये एक नंबर लाइन है, इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से कर लेते हैं और इस साइड होगा -1 -2 -3। इस तरह से हम लेफ्ट में माइनस नंबर्स को शो करेंगे और राइट में प्लस नंबर्स को शो करेंगे। आपका एक्सप्रेशन है 5 - 3, दैट मीन्स आप 5 पर ऑलरेडी हो और आपको -3 करना है। अब माइनस का मीनिंग है लेफ्ट जाना है और प्लस का मीनिंग है राइट जाना है। तो माइनस है तो आपको लेफ्ट जाना है और कितने प्लेसेस लेफ्ट जाना है, 3 टाइम्स। तो 1 2 3 आप 2 पर आ जाते हो तो 5 - 3 बिकम्स 2। लेकिन अगर आप एडिटिव इन्वर्स यूज करते हो तो उसमें भी आप 5 पर हो और अब आपको प्लस करना है -3। दैट मीन्स अब प्लस के अकॉर्डिंग तो आपको राइट साइड जाना चाहिए, लेकिन आपको -3 टाइम्स राइट जाना है और माइनस किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो आप इधर 3 टाइम्स लेफ्ट आ जाते हो। तो इसीलिए ये एडिशन सेम आता है, चाहे आप 5 - 3 करो या आप 5 + -3 करो, आपका आंसर सेम आएगा। अभी तक जो हमने देखा कि किसी एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, अब हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सप्रेशन है 13 - 2 + 6। तो अब हमने देखा है कि हमें केवल प्लस साइन को काउंट करना है। प्लस साइन से हमारा डिसाइड होगा कि कितने टर्म्स हैं और माइनस नंबर को हम लिखेंगे 13 + -2 और आगे +6 है तो +6। अब इसमें प्लस के पहले ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया और ये टर्म 3 हो गया। तो इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, 13 - 2 एंड 6। नेक्स्ट है 5 + 6 टाइम्स 3। 5 + 6 टाइम्स 3। अब देखो प्लस साइन तो ये है, लेकिन राइट साइड में है 6 और 3 और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे ब्रैकेट में, दैट मीन्स ये एक टर्म है। तो अगर 5 टर्म 1 है तो ये टर्म 2 है। तो यहाँ पर टर्म कौन कौन से हो गए, 5 हो गया और 6 टाइम्स 3 ये दूसरा टर्म हो गया। देन थर्ड इज 4 + 15 - 9। तो ये हो जाएगा 4 + 15। अब -9 है तो इसको हम लिख देंगे +-9। तो अब ये प्लस से इधर एक टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया और ये टर्म 3 हो गया। तो आपके पास टर्म हो गए हैं 4 15 -9। दीज आर योर टर्म्स। नेक्स्ट है 23 - 2 टाइम्स 4 + 16। अब इसको आप ध्यान से देखो, 23 - 2 टाइम्स 4 + 16। तो अब देखो ये 23 तो ये टर्म 1 हो गया, ये माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं +-2 टाइम्स 4 इस तरह से लिख सकते हैं और +16। तो ये -2 टाइम्स 4 ये टर्म 2 हो गया और ये 16 टर्म 3 हो गया। तो दिस इज 23 - 2 टाइम्स 4 and 16. These are your terms. नेक्स्ट है 28 + 19 - 8। तो 28 आपका फर्स्ट टर्म हो गया, 19 सेकेंड टर्म हो गया और -8 थर्ड टर्म हो गया। तो 28 19 एंड -8 इस तरह से आप टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन है डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज। अगर हम इन टर्म्स का ऑर्डर चेंज कर दें, जैसे ये T1 + T2 + T3 है, अगर हम इसको T2 + T1 + T3 लिख दें तो क्या आंसर चेंज होगा? नो, एडिशन में आंसर चेंज नहीं होता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं, जैसे कि 3 + 5 = 8, सेम वे इज 5 + 3, ये नहीं चेंज होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग होता है उनका प्लेस स्वैप कर देना, प्लेस एक्सचेंज कर देना, और ग्रुपिंग
नंबर्स को एक साथ ग्रुप कर देना, दैट यू नो। मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। मधु टेरेस से एक ड्रोन उड़ा रही है। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप। अब देखो मधु का टेरेस अगर यहां पर है, ड्रोन यहां से 6 मीटर अप जाता है, तो इसे हम अगर +6 मीटर मान लें कि ये ऊपर जाता है, एंड देन 4 मीटर डाउन, और उसके बाद 4 मीटर डाउन आ जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर हम अप को प्लस मानते हैं तो माइनस मानेंगे डाउन को। नाउ राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरेस। अब ड्रोन टेरेस से कितना ऊपर है फाइनली, तो देखो 6 मीटर ऊपर गया और 4 मीटर नीचे आ गया। पहले ऊपर गया प्लस और अब -4, इतना उसमें डाउन हो गया, तो ये हो गया 6 - 4 विच इज 2। तो टोटल उसके पोजीशन टेरेस से अब 2 मीटर की हाइट पर ड्रोन रहेगा। अब अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें, 6 + -4 को अगर हम -4 + 6 रखते हैं, तो क्या कोई चेंज होगा आंसर में? नो चेंज विल बी देयर, क्योंकि -4 + 6 अगेन इसका आंसर 2 मीटर ही आएगा, तो यहाँ पर इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पर तो हमने प्लस ऑपरेशन किया तो कोई चेंज नहीं आया, जब हमने स्वैप किया या प्लेस चेंज किया। विल दिस ऑल्सो होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर एज वेल। अगर टर्म्स का नंबर नेगेटिव हो तो भी क्या ऐसा ही होगा? अगर टर्म का नंबर नेगेटिव होगा तो भी स्वैपिंग हम देख चुके हैं कि -1 + -4, अगर आप इसे -4 + -1 भी लिख देते हो तो भी इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, आपका आंसर सेम रहेगा। तो नेगेटिव नंबर से यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो योर आंसर विल बी नो चेंज।